जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नेहमा इलाके में आतंकियों ने सोमवार रात को सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। इसकी बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सोमवार को आतंकियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में 4 जवानों के शहीद होने की खबर है और वहीं सेना का आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। आतंकी लगातार घाटी में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नेहमा इलाके में आतंकियों ने सोमवार रात को सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ का एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। इससे पहले बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें अब तक 4 जवान शहीद हो गए जबकि 2 आतंकी मारे गए हैं। एक ही दिन में सीआरपीएफ कैंप पर 2 हमले होने के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों ने सोमवार रात कुलगाम के 18 सीआरपीएफ के नेहमा में फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर जो मेन गेट पर खड़ा था, उसके घुटने में चोट आई और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इससे पहले भी सोमवार सुबह आतंकियों ने बारामूला में क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें एक स्पेशल पुलिस अफसर और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। सेना का सर्च ऑपरेशन इसके लिए लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी पहले ही मारा जा चुका है। और वहीं कल शाम को बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर से फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया है जबकि दूसरा जवान घायल बताया जा रहा है। और वहीं आज सुबह आतंकियों की ओर से हुए हमले में अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं जबकि 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर से एक खबर है जहां पर सेना लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है और वहीं दूसरी तरफ से आतंकी लगातार घाटी में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव जी, आतंकी लगातार घाटी में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं और अब एक बार फिर से सीआरपीएफ की टुकड़ी पर उन्होंने हमला किया है। क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी देखिए, लगातार आतंकी जो है पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर कायराना हरकतें कर रहे हैं। कल सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया था जिसमें सीआरपीएफ के जवान जो है मौके पर ही शहीद हो गए थे। एक एसपीओ जो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है, उसको वो शहीद किया था और उसके बाद आतंकियों को पीटा गया और आतंकियों के साथ जब मुठभेड़ हुई तो उसमें लश्कर का टॉप कमांडर जो है शहजाद हैदर, वो मारा गया और उसके साथ 2 और आतंकी जो हैं वो भी ढेर कर दिए गए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार आतंकियों को उकसा रहा है कि कश्मीर घाटी के अंदर अपनी नापाक हरकतों का अंजाम दे। यही वजह है कि लगातार जो आतंकी हमले हैं वो बढ़ रहे हैं। सीआरपीएफ का के नीगाम जो इलाका है वहां पर भी एक हमला हुआ है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जो था वो जख्मी हो गया था। हालांकि पूरे इलाके को उसके बाद घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। जी, इस तरीके के लगातार आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं वहां पर, जबकि इतनी ज्यादा पुख्ता व्यवस्था होती है, सारे कैमरेज लगे रहते हैं, जगह जगह पर फोर्स भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या लापरवाही होती है कि आतंकी इस तरीके से जवानों पर हमला कर देते हैं? जी देखिए, इसमें लापरवाही किसी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो नहीं बरतती हैं, लेकिन आतंकी जो है मरने मारने पर उतारू होते हैं। यही वजह है कि आतंकी जब भी हमला करते हैं तो छुप के हमला करते हैं और फायरिंग करते हुए जो है वो वहां से भाग खड़े होते हैं। हालांकि कल भी इसी प्रकार से हमला हुआ था और जिसके बाद पूरे जो किरारी इलाका था बारामूला का उसको घेर लिया गया था और उसमें
टॉप कमांडर जो है लश्कर का वो भी मारा गया था। आपको बताऊं इससे पहले लहारी जो है हिजबुल का कमांडर जो है वो भी मारा गया था। इसी प्रकार जितने भी हम कहें कि टॉप कमांडर जो है चाहे वो लश्कर के हो या हिजबुल मुजाहिदीन के हो या फिर जैश ए मोहम्मद के हो, सभी टॉप कमांडर जो हैं वो मारे जा रहे हैं। ये सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की वजह से है, लेकिन आतंकियों को दिशा निर्देश पाकिस्तान की तरफ से साफ मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से 35 और 370 को हटाया है उसके बाद से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ और यही वजह है कि लगातार आतंकी अब जो है खास करके हम बात करें पंच सरपंच हो गए या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर सेना के टुकड़ियां हैं या सेना के पेट्रोलिंग पार्टी है, उन पर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि अब सुरक्षा बल जो है लगातार इनकी धरपकड़ भी कर रहे हैं और साथ में उनको ढेर भी किया जा रहा है। जी रविंद्र जी, वहां ऐसी भी हम खबरें सामने आती हैं कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी आतंकियों का सहयोग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मिलती है, वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए मददगार होती है। खास करके घाटी के अंदर कहें तो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं वो बहुत ज्यादा इनकी मदद करते हैं, लेकिन समय समय पर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो उनको पकड़ भी रही हैं। उनके पास से हथियार भी बरामद होते हैं और उन्हीं की पूछताछ के ऊपर उन आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है जिनकी वो मदद करते हैं। यही वजह है कि इस साल की अगर हम बात करें तो अभी तक जो है 155 के करीब आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसमें कई टॉप कमांडर भी शामिल हैं। जी रविंद्र जी, आपको लगता है ये सारी सिचुएशन को देख के कि वहां पर अभी और सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए, जगह जगह कैमरे भी लगाने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए कश्मीर घाटी के अंदर पहले से ही सुरक्षा काफी कड़ी है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों को जो अपना तंत्र है वो और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमले बढ़ रहे हैं ये अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनको इस पर विचार करना होगा और उस सुरक्षा तंत्र को जो है और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। जी रविंद्र जी, जो 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, तो वो आतंकी पाकिस्तान के थे या फिर घाटी के ही थे? जी देखिए, इसकी अभी कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी जो आतंकी मारे गए हैं वो स्थानीय भी हो सकते हैं, क्योंकि टॉप कमांडर जो मारा गया है सजाद हैदर वो कश्मीर का स्थानीय है, लेकिन और भी जो आतंकी मारे गए हैं अभी उनकी पूरी तरह से पहचान की जाएगी और उसी के बाद ही हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी कुछ भी नहीं इस पे बताया है कि वो पाकिस्तानी है या स्थानीय है, लेकिन आतंकियों का मारा जाना एक अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि एक हिजबुल मुजाहिदीन का लरहारी मारा गया था जो 12 तारीख को, उसके बाद अब टॉप कमांडर जो है वो सजाद हैदर जो है उसको ढेर किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ में। रविंद्र जी, सभी के मन में यही सवाल लगातार उठता है कि जो घाटी में अभी सही से कम्युनिकेशन के जितने भी नेटवर्क हैं वो नहीं है, वहां पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि जो पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हुए हैं या फिर जितने भी कमांडर हैं वो घाटी में जो लोग मौजूद हैं उनसे संपर्क कैसे कर पाते हैं? जी देखिए, उनको नेटवर्क की जरूरत नहीं है, वो एपीएन के जरिए या फिर उनके पास चाइनीज निर्मित जो सेट हैं वो उनके पास मौजूद रहते हैं, जिसके चलते आतंकी जो हैं लगातार पाकिस्तान के संपर्क में रहते हैं और खास करके जो कहें कि आतंकी घुसपैठ करने में कई बार कामयाब भी हो जाते हैं और कई बार बॉर्डर पर जब क्रॉसिंग होती है तो उस समय मारे भी जाते हैं। तो उनके पास से कई ऐसे सामान मिलते हैं जिसमें वॉकी टॉकीज जो हैं चाइनीज जो काफी रेंज होती है जिनकी, वो उनके पास से मिलते हैं। तो यही वजह है, खास करके हम बात करें अभी घाटी के अंदर हालांकि 4G का जो शुरुआत की गई है वो उधमपुर और बारा हम कहें कि बड़गाम जिले में की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क की वजह से जो आतंकियों को मदद मिलती थी वो अब थोड़ी कम है, लेकिन आतंकी संपर्क में रहते हैं, चाहे जी जी वो जी रविंद्र जी अभी हमें एक कोई बाइट सामने आई। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग को सक्सेस भी मिल रही है। कल अटैक हुआ उसका हम लोगों ने जवाब दिया, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है।
और आगे भी चलता रहेगा। अभी चल रहा है सर, ऑपरेशन की क्या डिटेल है? ऑपरेशनल डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते हैं अभी मीडिया जो के चल रहा है वहाँ पे सर, साथ। वो चल रहा है वहाँ पे, आप धीरे धीरे जैसे अनफोल्ड होता है आपको बताया जाएगा। सर एक मिलिटेंट से ज्यादा है या एक ही मिलिटेंट अभी? ये चीजें ऑपरेशनल डिटेल्स है, ये मैं शेयर नहीं सर करता। कितने मिलिटेंट मारे गए हैं? दो अभी तक मारे गए कल हैं। हैदर मारा गया वहाँ जी हैदर के लिए कितने बड़ी कामयाबी की बात है जो हैदर का एनकाउंटर में मारा गया, क्योंकि किलिंग बहुत ही शांत था वहाँ पे। थे, ऐसे बहुत आए हैं, बहुत चले गए, तो जो भी हम लोग पे गोली चलाएगा वो तो मारा ही जाएगा। थैंक यू सर। इस बारे में अपडेट के लगातार हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी इस वक्त? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपसे ये जानना भी चाहती हूँ कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपको वहाँ की घाटी की हर एक स्थिति की लगभग जानकारी होगी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये जो आतंक है वो कम हो सके? जी देखिए, कदम सुरक्षा एजेंसियां और केंद्र सरकार लगातार उठा रही हैं, जिसके कारण अभी तक कहें तो 155 के करीब आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ लगती कई सीमा ऐसी हैं जहां पर फेंस कई बाढ़ की वजह से और बर्फबारी की वजह से टूट जाती है, और पाकिस्तान जब भी हम फेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा भारत की तरफ से कदम उठाना होगा। पाकिस्तान के ऊपर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रवोक करता है, जिसकी चलते आतंकी जो हैं, खास करके हम कहें तो कश्मीर जो LOC क्रॉस करके आतंकी आते हैं, तो यही वजह है कि आतंकी अपनी हरकतों को कश्मीर घाटी के अंदर लगातार अंजाम दे रहे हैं। और खास करके हम बात करें तो घाटी के अंदर से कई युवा जो हैं वो आतंक की राह पर चले जाते हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनको वापस लाने का प्रयास भी करती हैं। कई बार वो उसमें कामयाब भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से लगातार आतंकियों को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो उसको लेकर पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जी रविंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, इसके लिए वो लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।